क्या आप चाय पीने के बाद भी फ्रेश फील नहीं करते? तो आप मेरी तरह ट्राई कीजिए चुन्नीलाल की कड़क चाय, टेंशन फ्री। क्योंकि माइंड फ्रेश चाय, स्वाद भी और फ्रेशनेस भी, एक कप और पूरा दिन एनर्जेटिक। ट्राई करो, टेंशन फ्री रहो। आज बहुत खुशी का दिन है। आज जो 5 राज्यों में देश में चुनाव होने जा रहे थे, उसमें 3 राज्यों में पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आज खंडवा भाजपा कार्यालय पर सभी लोग जश्न से नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। साथ में खंडवा की विधायक आदरणीय कंचन तन्वे जी हैं, खंडवा की महापौर अमृता दीदी हैं, जिला पंचायत की अध्यक्ष हमारी पिंकी वानखेड़े जी हैं, हमारे महिला मोर्चे के प्रदेश की मंत्री चारू भाभी यादव जी हैं, हमारे धर्मेंद्र भाई संगठन के महामंत्री और सभी कार्यकर्ता। अध्यक्ष जी, ऐसा कौन सा फैक्टर था जो पश्चिम बंगाल में चला? जो अभी नारी शक्ति वाला जो अधिनियम लाए थे और कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने जो उसको विरोध किया, उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस और विपक्ष को जनता ने नकार दिया। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया और विपक्ष के विरोध में मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। कांग्रेस मुक्त भारत होने की ओर अग्रसर हो रहा है। खंडवा में झालमुड़ी हाँ, सब लोग हम मिलकर झालमुड़ी और ये सब मिठाई बांट रहे हैं और सबको खिला रहे हैं। पूरा जश्न और खुशी का माहौल है। भाभी, जिस तरह से चुनाव परिणाम आए, क्या देखते हैं आप? क्यों इस तरह के परिणाम जो है बीजेपी के पक्ष में आए हैं? क्या वजह रही है और किस तरह से जश्न मना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता यदि किसी लक्ष्य को लेकर चलता है तो उसके निश्चित ही परिणाम जो निकल के आते हैं हम सबके सामने हैं। और हम सभी जानते हैं कि दीदी का जो पश्चिम बंगाल में उन्होंने बोलते हैं कि अति का अंत होता है, तो उनकी जो नीतियाँ थी, जो जनता में उनके प्रति आक्रोश था, आज वो सामने आया है। अब उनसे कोई डरा नहीं है, उनके गुंडों से कोई नहीं डरा है और उसका परिणाम ये निकल के आया है कि आज भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा रीति नीति रही है कि वो आम व्यक्ति के लिए काम करती है, ना कि ममता दीदी जैसे खुद के स्वार्थ के लिए काम करती है। तो ये जो बोलते हैं ना कि एक समय तक ही किसी के दबाव में या किसी के डर में काम हो सकता है, लेकिन जब जनता किसी चीज़ का विरोध करती है तो उसका परिणाम निकल कर आता है। और आज जनता ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा है। वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर, पूरे संगठन ने एकजुट होकर काम किया है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का परिणाम की स्थितियाँ देख कर आए थे, किस तरह से वहाँ का माहौल था और जब चुनाव परिणाम आया तो कोई आश्चर्य हुआ? नहीं, जब हम लोग बंगाल गए तो वहाँ पे लोगों के अंदर कुशासन को लेकर बहुत रोष था और जो अन्याय की नीतियाँ ममता बनर्जी द्वारा वहाँ पर संचालित की जा रही थी, गुंडा राज था, तो उसको लेकर काफ़ी रोष था। और जब हम लोग वहाँ पर प्रचार के लिए जाते और लोग जिस उत्साह से जय श्री राम बोलते थे, तो लग रहा था कि इस बार पूरा पश्चिम बंगाल भगवामय हो जाएगा और बीजेपी बहुमत से आएगी। किस तरह से देखते हैं चुनाव परिणामों को, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज हम सबके लिए
पूरे देश के लिए बड़ा हर्ष और गौरव का दिन है कि आज 3 राज्यों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जो जीत हुई है, ये जो जीत हुई है देशभक्ति की जीत है। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का विश्वास, उनका समर्पण, उसकी जीत है। और मैं मीडिया के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो रीति नीति है कि महिलाओं को सम्मान करना, महिलाओं को आगे बढ़ाना, तो आपको उसमें वो परिणाम को आपने देखा है। यह 3 राज्यों में बहुमत हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो विजय की हुई है। और मैं हमारी भाभी चारुलता यादव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो बंगाल चुनाव में गए और वहाँ से जो प्रचार करके आए और आज बहुमत जो मिला है, तो मैं भाभी को भी पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं अपने परिवार की ओर से और खंडवा विधानसभा की ओर से सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।